हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अली मैथ्स में। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे और पढ़ाई करते होंगे। बच्चे लोग, आज के क्लास में हम लोग क्लास 9th का पहला चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में एक्सरसाइज 1.1 मतलब प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करने वाले बच्चे लोग। इससे पिछली क्लास में इस चैप्टर में का इंट्रोडक्शन, संख्या पद्धति क्या है, संख्या पद्धति में हम लोग क्या चीज़ पढ़ते हैं, संख्या पद्धति में संख्या के बारे में जानकारी A to Z हासिल किए हैं। नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या ऊपर आई बटन लिंक है, आप लोग जाके देख सकते हैं। आज का क्लास बहुत ही खास इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो कॉपी पेन लेके साइड में बैठिए, लास्ट तक वीडियो देखिए और समझ के जाइए, क्योंकि मेरा मानना है कि आपको क्लास में ही समझ में आ जाना चाहिए, आपको क्लास में ही दिमाग में छप जाना चाहिए। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन को किस तरीक़ा से सॉल्व किया जाता है A to Z कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्वेश्चन क्या बोला? क्या शून्य मतलब 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? क्या 0 को आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q डज नॉट इक्वल टू 0 है। ये आपका कंडीशन दिया गया है और बोल रहा है कि क्या 0 के बारे में डिस्कस कर रहा है कि 0 एक परिमेय संख्या है, इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर 0 ना हो। तो आपका आंसर हो जानी चाहिए कि हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। तो आप लोग का यहाँ पे कमेंट आएगा कि सर 0 एक परिमेय संख्या कैसे है। देखिए बच्चे लोग, 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1, और यहाँ आपको क्वेश्चन में ही दिया गया क्या इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ देखिए P/Q, P का मान 0, Q का मान 1, P/Q के रूप में लिखा गया 0। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि हम लोगों को एग्जाम्पल से ज़्यादा बात समझ में आता है। 0/7 और दूसरा कंडीशन क्या बोला? Q बराबर 0 ना हो। यहाँ Q बराबर 1 है, यहाँ Q बराबर 7 है, ये भी P हो गया, ये भी Q हो गया। फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 0/-78। फिर 0/-78 मतलब इस तरह हम आगे भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, उसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते। बहुत ही आसान है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं कि 2 और 3 के बीच परिमेय संख्या निकाले, 5 और 10 के बीच परिमेय संख्या निकाले, बस 10 और 50 के बीच परिमेय संख्या निकाले। उसी टाइप के क्वेश्चन नंबर 2 है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं, क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये जो परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या होता क्या है। परिमेय संख्या तो बच्चे लोग देखिए, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ देखिए P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या, जैसे 0/7 अभी बोले हैं कि परिमेय संख्या है, 0/1 ये भी परिमेय संख्या है और 0 भी परिमेय संख्या है। अब इससे 3 और 4 के बीच कितना परिमेय संख्या निकालना है? 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो देखिए, पहली जो दिया रहे उसे x माने और ये दिया है इसे y माने, और जितना परिमेय संख्या निकालना हो उसे n माने। आइए निकालते हैं। x बराबर कितना दिया? 3, y बराबर कितना? 4, और
कितना परिमेय संख्या क्वेश्चन में बोलना निकालने के लिए, तो 6 परिमेय संख्या निकालना। तो n बराबर क्या हो जाएगा 6, n बराबर 6। अब एक फार्मूला से हर एक सवाल सॉल्व हो जाएगा, सिर्फ एक फार्मूला क्या है, सबसे पहले हम लोग d निकालेंगे, d, इसीलिए d बराबर y माइनस एक्स बट्टा n प्लस 1। d का ये फार्मूला होता है, और इस फार्मूला की मदद से किसी भी दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या अनलिमिटेड मतलब बहुत सारा निकाला जा सकता है। तो d का मान देखिए, d का मान तो निकालना है, y का मान देखिए 4 माइनस 3 बराबर n प्लस 1, n का मान 6 प्लस 1। अब देखिए बच्चों लोग, 4 में से 3 घटाएंगे 1 और 6 1 7 मतलब 1/7। d का मान निकलेगा 1/60। और इस अब पहली परिमेय संख्या निकालना है, दूसरी परिमेय संख्या, तीसरी परिमेय संख्या, चौथी परिमेय संख्या, पांचवी परिमेय संख्या, छठी परिमेय संख्या। देखिए या फिगर देखिए, मान लेते हैं ये 3 है, हार्ट जो है 3 है, हार्ट मतलब दिल जो 3 है, और ये एयर 4 है। तो 3 और 4 के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी? 3 और 4 के बीच, ये नंबर लाइन मान लेते हैं, इसको नंबर लाइन। तो नंबर लाइन के बीच 3 और 4 के बीच बहुत सारा परिमेय संख्या निकाला जा सकता है। अब कैसे निकाला जाता था? सिर्फ एक फार्मूला की मदद से। ये एक फार्मूला है, इसकी मदद से बहुत सारा परिमेय संख्या निकालेंगे। कैसे? तो देखिए, पहली परिमेय संख्या, इसीलिए पहली परिमेय संख्या संख्या को शॉर्ट फॉर्म इस तरह लिखा जाता है, पहली परिमेय संख्या बराबर x प्लस डी। x प्लस डी, x का मान देखिए 3 प्लस डी का मान अभी निकाले 1/7। यहाँ देखिए, इसको क्या करेंगे, बच्चा वाला जोड़ घटाव करेंगे, भिन्न का जोड़ घटाव, नीचे कुछ नहीं तो 1। अब यहाँ एलसीएम लेंगे 1, तो 1 का पारा क्या मरता पढ़ेंगे 7 मरता, 7 तिया 21 और 1 जोड़ देंगे 22। 22/7 21 एक 22/7 पहली परिमेय संख्या निकल गया। सेम इसी तरह दूसरी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या बराबर क्या होगा, x प्लस 2d। अब x का मान देखिए बच्चे लोग, यहाँ 3, 2 और d का मान 1/7। तो 1/7 2 से गुना करेंगे तो 2/7। अब यहाँ फिर उसी तरह भिन्न का जोड़ घटाव करेंगे, 7 तिया 21 और 2 23, 23/7। यहाँ देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात है, 22/7, 23/7, अगला क्या हो जाएगा 24/7, उससे अगला क्या होगा 25/7, उससे अगला क्या होगा 26/7, उससे अगला क्या होगा 27/7। उसी तरह हम आगे भी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। इसीलिए 3 और 4 के बीच
6 परिमेय संख्या बराबर क्या होगा 22 बट्टा 7, 23 बट्टा 7, 24 बट्टा 7, 25 बट्टा 7, 26 बट्टा 7, 1 2 3 4 5 और 27 बट्टा 7। यही आपका क्या हो गया आंसर। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या 22 बट्टा 7, 23 बट्टा 7, 24 बट्टा 7, 25 बट्टा 7, 26 बट्टा 7 और 27 बट्टा 7। यही आपका क्या हो गया आंसर होगा। इस तरह हम लोग किसी भी दो संख्या 3 और 4 के बीच और 4 और 5 किसी भी दो परिमेय संख्या या संख्या के बीच परिमेय संख्या निकाल सकते हैं इसी तरह इस रूल से, एक फार्मूला से, ये वाला फार्मूला से, और आगे भी हम लोग सॉल्व करके बता सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।